हकीकत ये है। अच्छा। क्यों चाटुकारिता कर रहे हो यार? अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। करेंगे यार, लेकिन आप सनातन मेरा है, मेरा ही लेकिन रहेगा। आपको इतने मुस्लिम से नफरत क्यों है? अरे यार, ये पत्रकार है, पैसा लेकर के आए हैं उधर से। ये दुनिया कहती है मोदी मीडिया, मैं तो कहता हूँ अखिलेश मीडिया। लेकिन जैसे मुस्लिम को डिपोर्ट किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उस टाइप से हिंदू को क्यों नहीं? हिंदू को क्यों नहीं? आप जो मुझसे पत्रकार महोदय क्वेश्चन कर रहे हो ना, पूछो गुरु तेग बहादुर से अगर औकात हो तो। छठी का दूध याद कराएगा, छठी का दूध। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी अपना वोटर बनाना चाह रही है? अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि आपको भी पता है कि SIR 12 राज्यों में अभी तक चल रहा था और चल रहा है। डेट बल्कि बढ़ा दी गई, क्योंकि जो है ना विपक्षी दल के नेतागण कह रहे हैं कि हमारे वोट के साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है। इसी को लेकर के हम जनता में बात करेंगे और जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में क्या वोट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं मोदी जी वोट काट रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो रहा है? आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। ज्ञान प्रकाश पांडे। सर आपका? अरे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यार, FIR पूछ लेना राहुल पप्पू से। FIR ज्ञान प्रकाश पांडे मुझको कहते हैं। सनातन का बेटा हूँ, सनातन ही कहलाऊंगा, थोड़ी ना हूँ। पूछो किससे? राहुल पप्पू से। अच्छा। क्योंकि कभी पंडित कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। दूसरी बात, SIR की बात, मुद्दे पर आओ पत्रकार महोदय। अगर SIR मुद्दा है तो इन दोनों की क्यों बवासीर हो रहा भैया? अच्छा। हाँ? अच्छा। अरे यार, बवासीर केवल राहुल खान और मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश यादव बोले कोई है। 3 शहजादे हैं, जानते हो कौन? बड़ा शहजादा राहुल खान, दूसरा शहजादा अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का बेटा, तीसरा शहजादा जान ही रहे हो कौन? तेजस्वी यादव के बारे में बात करें। हाँ, समझ गए आप। इशारा ही काफी, जहाँ पब्लिक ने जूता मारा है भिगा भिगा करके, जमानत जब्त हो गई। अच्छा। लेकिन ये कौन? केजरीवाल की तरह। अच्छा। हाँ, पीके गिर पड़ा। अच्छा। अबे यार, जो एक राष्ट्रीय गरिमा होती है, लोकतंत्र का मंदिर उसे माना जाता है। जैसे मेरा गौरी शंकर मंदिर है, वैसे ही लोकतंत्र का मंदिर उसको मानता हूं मैं। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर के अंदर दारू पी करके जाने वाले से पूछो, आज पूरा सिख बिरादरी पूरा थूकता है मुंह पर। क्या बात करते हो आप? दूसरी बात सुनिए, SIR की बात गरिमा ये है, अगर बांग्लादेशी, अरे हिंदू मेरे भाई क्या कर रहे हो यार? जागो, आज नहीं जागोगे तो शेख हसीना की तरह बांग्लादेश छोड़ करके भागोगे। लेकिन शेख हसीना को तो मोदी जी ने शरण दिया, तुमको कौन देगा? तुमको पाकिस्तान भी नहीं देगा। क्यों नहीं दो सुधर रहे हो? क्योंकि इसलिए, जानते हो क्यों? तो आपको नहीं मालूम है पत्रकार महोदय? क्या बात करते हो यार? अगर मैंने किसी अमेरिका या ब्रिटेन या किसी की बात मान ली, किसी वर्ल्ड की, किसी देश की बात मान ली, क्यों मैं मानूंगा भाई? मतलब अपने बाप को बाप नहीं कहूंगा, दूसरे को बाप बना लोगे? क्या बात करते हो आप? दूसरी बात, अगर ये SIR लागू हुआ है तो आज मैं गर्व से कहता हूँ, ज्ञान प्रकाश पांडे इस चीज को कहता है, समझो। अरे सनातन, मैं सनातन अपने खून को कह रहा हूँ, किसी दोगले को नहीं। मैं अपने हिंदू धर्म को ललकार रहा हूँ कि आज नहीं सुधरोगे तो बकरे की तरह आओगे। देखा नहीं, सुना नहीं था कि एक 2 कौड़ी का औलाद, 2 कौड़ी का एक इंसान आकर के यहाँ चिल्ला करके गया था बकरे की तरह। अच्छा, ये बताइए SIR को आप हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं? हम हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ रहे भाई। हम तो सीधा ये कह रहे हैं ना, जो हमारे देश मुल्क के खिलाफ हो वो मेरा दुश्मन है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान का बेटा हो। भाई हम तो कहते हैं, आप ही बताओ पत्रकार महोदय, जिस सरजमी पर आप खड़े हुए हो, जिस सरजमी पर खड़े हुए हो, यही लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ है, ठीक है? किसी एक हिंदू का नाम बता करके दिखा दो आप, बताओ। नहीं है ना? तब क्यों मुल्ला मुलायम का ही बेटा पैदा होगा? अरे बकरे की तरह, बकरे की तरह। फर्क यही है कि आज नहीं तो कल, जिस दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, उस दिन बकरे की तरह दूंगा। बाकी कसम खा कह रहा हूँ भोलेनाथ की, और कोई बचाने वाला भी नहीं बचाएगा। इस चीज को मेरा चैलेंज है। ये तो आप एक तरह से धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, सही चैलेंज दे रहा हूँ मैं कि अच्छा ये धमकी है? 1-2 कौड़ी का कंगला आ करके बोल देता है कि गंजा है वो। मैं योगी आदित्यनाथ को बकरे की तरह, वो
वो धमकी नहीं है, ये धमकी दिखाई दे रही है क्योंकि मुझको मेरा मुल्क प्यारा है, मुझको मेरा भारत प्यारा है, इसलिए क्या बात करते हो पत्रकार। अरे इनको देखो भैया, ये पत्रकार हैं, ये उसकी वाली कर रहे हैं। अरे मैं अपने मुल्क का रखवाला हूँ, भारत मेरा है, भारत मेरा ही रहेगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है। सर आप बोले कि भारत मेरा है, मेरा ही रहेगा, बिल्कुल आपका रहेगा, लेकिन और लोग भी जो है उनका क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनका क्यों रहेगा भैया? एक मिनट रुक जाओ। आज भी लाल किले पर पत्रकार महोदय, देखो वाली बात मत करना, आपको भी बुरा लगेगा। देखो गुस्से में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज को आप बुरा मत बोलना। भोलेनाथ का मंदिर है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होता है, क्योंकि अगर उनकी अल्लाह की देन है तो मेरे भोलेनाथ की देन है भैया। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ, जानते हो क्यों? देखो बम विस्फोट किसने किया? किसने किया बताओ? विस्फोट किया एक आतंकवादी ने, और आतंकवादी ने। जाति क्या थी उसकी? धर्म क्या थी उसकी? जाति क्या थी, धर्म क्या थी? हाँ बताओ। ठीक है, जाति थी, धर्म थी, हम मानते हैं, लेकिन एक हिंदू बताओ। लेकिन ये नहीं बता पाएंगे पत्रकार महोदय, क्योंकि राहुल खान से कमीशन लेकर के आए हैं। हकीकत ये है। अच्छा। क्यों टाटुकारता कर रहे हो यार? अरे मैं बता रहा हूँ, जहाँ देखी तावा परात वही बिताई सारी रात। आज हिंदू जाग चुका है, बटोगे तो बटोगे मेरे भाई। आप भी हिंदू हो पत्रकार महोदय, मैं नहीं कहता, आप भी हिंदू हो सकता है मेरे बाद तुम्हारा नंबर हो। अच्छा। लेकिन मुझको मारने वाले मर गए, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का। काल क्या बिगाड़ सके जो भक्त हो महाकाल का। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, दूध छाती में ताकत होना चाहिए। सनातन का खून हूँ, सनातन ही कहलाऊंगा। मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में बकरे की तरह जिस दिन योगी आदित्यनाथ आएगा भाई। मिट्टी में मिलाऊंगा, मिट्टी में। इस चीज को भाई मेरे हाथ। ठीक है भाई साहब, आप इतने बड़े बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप ये बताइए कि हम अभी SIR की बात कर रहे थे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। भाई SI पर ये मिर्ची वाली भाई, आज ममता बात सुनिए, पत्रकार महोदय, मिट्टी गरम सुनिए। एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे हम तुम्हारा जवाब दे, अरे हम पत्रकार, अरे भाई साहब रुक जाओ यार, हम पत्रकार महोदय आपका SIR पे ही जवाब दे रहा हूँ। आज SIR पर क्यों ममता बानो को फर्क पड़ रहा है? क्यों मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेश यादव दोगले से पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, आज 140 करोड़ हिंदू की आबादी है, क्या बात करते हो यार भाई मेरे? ये बताइए भाई साहब, ये बताइए, बहुत अच्छा बात किया आपने कि न्योता ठुकरा दिया। अब किसी का मन नहीं जाने का है तो आप जबरदस्ती तो नहीं? अच्छा है? मतलब अरे यार, ये पत्रकार है, पैसा लेकर के आए हैं उधर से। ये दुनिया कहती है मोदी मीडिया, मैं तो कहता हूँ अखिलेश मीडिया। ये अखिलेश यादव से बिके हुए हैं भैया। आप पत्रकार हो, आप एक ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो? पूछो मुल्ला मुलायम के बेटे से, क्योंकि हिंदू का बेटा ही मारा गया था। 4000 कार सेवक मेरे मारे गए थे। पूछो मुल्ला मुलायम के बेटे को, ऐसे थोड़ी ना सबूत है यहाँ पर। वो सुनो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो इलाहाबाद इलाहाबाद का नक्शा ही खत्म कर दिया हमने। प्रयागराज में वो सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमे में जाएगा ना, तो अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का बेटा मुझसे सबूत मांगेगा। लेकिन मेरे पास सबूत है, आज भी वो मेरे पास वीडियो है कि मुल्ला मुलायम ने खुद कहा था कि मैं तो मुल्ला मुलायम हूँ, मेरे आत्मा में शांति मिलती है। जिसका बाप हो उसके खून में क्या फर्क पड़ेगी? पत्रकार महोदय, इस चीज को चैलेंज दे दो। इस से आज वो संसद भवन में आया, मैं अभी संसद भवन में से आ रहा हूँ। सुनो, अब मैं सुनाता हूँ। मैं अभी संसद भवन में आ रहा हूँ, रेल भवन के सामने से, ठीक है? आज ये मानसिकता बना करके आए हैं। और सुनिए भाई साहब और मेरे भाई जनता जनार्दन, हाथ जोड़ करके विनती है, जनता जनार्दन आप समझना, एक दिन का अगर संसद नहीं चलता है तो 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये अनपढ़ जाहिल मदरसे में पढ़ने वाले, अरे अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का क्या जाने कि एक दिन में 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान अगर होता है तो भार किसके ऊपर होता है? हम गरीबों के ऊपर। हमारे ही खून पसीने की कमाई 45 साल, पूछो राहुल खान। आज मैं गारंटी लेता हूँ, यही दिल्ली का आरके क्रोकरी, यही दिल्ली की आरके क्रोकरी, आरके कैटरिंग, टोटल नॉनवेज 45 दिन की यात्रा थी बिहार में। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे गर्व है भाई मेरे, हिंदू होने की वजह से सीना ठोक करके कहता हूँ, जानते हो क्या कर रहे हैं कि आज तक भोले
भोलेनाथ के मंदिर में मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने एक चीज जरूर मांगी है भाई, राहुल खान लंबी उम्र की दुआ मांगी है, सोनिया गांधी ने नहीं मांगी होगी। पूछ लेना उससे। क्यों? सुनिए पहले, डाया खाद है, ये नवंबर का महीना चल रहा है। जैसे डाया खाद में अगर गेहूं में अगर डाया खाद डाली जाती है ना तो बहुत बढ़िया गेहूं का फसल पैदा होता है, वैसे ही राहुल खान। हाँ अच्छा सर, आप हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्व है मुझे, मैं तो गर्व से कहता हूँ। अपने धर्म गला नहीं जनेऊ, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करेंगे यार। लेकिन आप सनातन मेरा है, मेरा ही। लेकिन आपको इतने मुस्लिम से नफरत क्यों है? मुझे मुस्लिम देखिए, सुनिए पत्रकार महोदय, एक बात मुस्लिम समाज के लोगों, आप लोग भी सुन लो भाई खुले में, मैं चौड़े में कह रहा हूँ, हम उनसे जो गद्दार हैं तो उनकी तो ऐसी तैसी में करता ही रहता हूँ, लेकिन जो अगर सही है, मैं अब्दुल कलाम भी मुसलमान था, बिल्कुल, वीर अब्दुल हनीम भी मुसलमान था, बिल्कुल, क्या कुछ नहीं किया उसने? पूछो मुसलमानों से। आज आप एक बात बता दो पत्रकार महोदय, अगर रिश्वत नहीं खाए हो तो भैया ताली मेरे ऊपर मत बजाना, पत्रकार महोदय के ऊपर। सुनो पहले, आप इस चीज सुन ले, पहले इस चीज का जवाब मेरे को दे देना। लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ, कितने हिंदू मारे गए या मुसलमान कितने मारे गए, इस चीज का जवाब दे दो। बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू कितने मारे गए, मुसलमान कितने मारे गए, ठीक है, आतंकवादी हमला हुई थी, आतंकवादी छानबीन हुआ, छानबीन चल रही है, लेकिन मेरा जो सवाल था, छानबीन है, सुनो पत्रकार महोदय चुप रहो, एक बात में क्या पत्रकारिता करोगे यार, तुम छानबीन कर रहे हो अभी तक, तुम्हें ये नहीं पता है किसने बम फोड़ा था? अरे यार, भगवान के बाद, प्रभु राम के बाद या अल्लाह के बाद जो ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है, अरे अल्लाह की देन है तो उन दो पूछो कि मारने वाला कौन था यहाँ पर? जय श्री राम नहीं था वहां पर, कोई राम का भक्त नहीं था, लेकिन इस चीज को सोचो कि मरा तो वही है। ठीक है, आप बताइए, जैसे कि SIR के मुद्दे पे हम बात करते हैं, SIR एकदम सही है। नहीं रुकिए, आप बोल रहे हैं सही है, ठीक है, आपके अनुसार सही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम कहिए, पहली बात तो पूरा नाम लीजिए। देखिए कैसे आप कह सकते हैं? सबूत है आपके पास, सबूत मुझको दो, सबूत दे दीजिए इस चीज का। आप कैसे, सुनिए पत्रकार महोदय, आप इस चीज का मेरे को सबूत दे दो कि ममता बनर्जी है, कैसे आप कह सकते हो? ममता बानो है, मैं गर्व से कहता हूँ ममता बानो। आपके अनुसार ममता बानो का, मेरे अनुसार ममता बनर्जी, ठीक है। आप ये बताइए, विपक्षी के नेतागण जो कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा SIR को मान रहे हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम जो बांग्लादेशी है दोनों को भेजिए, दोनों को हटाइए, तो आप हिंदू को क्यों रख रहे हैं? बांग्लादेशी को हटा रहे ना, SIR का मतलब यही है, शुद्धिकरण। आज आप सोच लिए, मैं तो कहता हूँ, अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे यार? अगर नहीं सुधरेंगे तो जानते हो, इनके खून पसीने में हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहा हूँ, हिंदू को नहीं ना, हिंदू एक साइड कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ कि आज 30% तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी अगर बांग्लादेशी घुसपैठ के राशन लेने के लाइन में ना लगने जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात करते हो यार। लेकिन जैसे मुस्लिम को डिपोर्ट किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उस टाइप से हिंदू को क्यों नहीं? फिर यार हिंदू इसलिए कि हमने ममता बानो की तरह मदरसे में नहीं पढ़ाई करी है, हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, हमने हिंदुस्तान की भाषा पढ़ी है, हमने संस्कृति भाषा पढ़ी है जो हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। हम दोगले थोड़ी ना है यार, क्या बात करते हो आप? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, बीजेपी अपना वोटर बनाना चाह रही है। अच्छा, वोट बनाना चाहती तो क्यों बिहार में लंका लग गई? अरे मैं तो फिर दोहरा रहा हूँ कि राहुल खान जब तक जिंदा है, अरे भोलेनाथ, इधर आओ कैमरामैन, जरा फोकस करो मंदिर की तरफ। जय हो बाबू, जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव। कौन जो भक्त हो महाकाल का, काल क्या बिगाड़ सकेगा? सुनो, जिसका भक्त हूं मैं भोलेनाथ का, पूछो राहुल ओगले से, क्या ही कहलाएगा यार? क्या बात करते हो पत्रकार महोदय? अच्छा, ठीक है, मतलब अब हिंदू के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे यार? हिंदू का एक नाम कहीं पर गलत बता दो आप पत्रकार महोदय, तुम्हारा जूता होगा या सर होगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई है जवाब? ठीक है, मेरे पास बहुत जवाब है। ये बताइए, जैसे कि असम हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम दोनों पकड़े गए घुसपैठिया,
बांग्लादेशी दोनों पकड़े गए हैं, तो सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों भगाया जा रहा है? मुस्लिम को सिर्फ क्यों नाम काटा जा रहा है? भाई हिंदू को काटिए ना। सही बात, सही बात, सही बात। अच्छा, अरे भैया ये पत्रकार महोदय लाल किले पर हो, आप कहाँ खड़े हो आप? बोलो। लाल किले पे। लाल किले पर, हाँ। लाल किले पर हो ना आप? अगर आपके मार दूं तब क्या कर लोगे आप? रुक जावे। आप बोल रहे हैं कि लाल किला पे खड़े हैं सर, हमें बहुत अच्छे से सब कुछ पता है और मेरे पास बहुत जवाब भी है। मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि दोनों जैसे घुसपैठिया, मतलब घुसपैठिया होता है ना हिंदू ना मुस्लिम, ठीक है, लेकिन आप हिंदू को रख रहे हैं, मुस्लिम को भगा रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अच्छा बाबू बहुत 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 याद करा दिया। देखो ना हिंदू ना मुसलमान, अब आ गया कौन? अब्बूजान। अब्बूजान को जानते हो कौन है? कौन है बताइए? कौन है? मेरे पूछो गुरतेग बहादुर से। वही गुरतेग बहादुर है जिसने औरंगजेब को बकरे की किया था। अच्छा। हाँ? अच्छा। पाप का अंत होता है, 62 रूप है विष्णु के, 62 रूप। याद कर लेना मेरे हिंदू भाई, छोड़ दो। आज नहीं छोड़ोगे तो भारत छोड़ करके भागोगे, दोगले हो तुम। इसलिए कहता हूँ 100 ग्राम का लोहा अपने जेब में रख करके चलो। दूसरी बात, आप जो मुझसे पत्रकार महोदय क्वेश्चन कर रहे हो ना, पूछो गुरतेग बहादुर से अगर औकात हो तो। छठी का दूध याद कराएगा, छठी का दूध। अच्छा। हाँ, औरंगजेब से पूछो बकरे की किया था बकरे की तरह। हम सबसे सवाल पूछते हैं सर, हम सबसे, और इसी तरह पूछते हैं, हमें किसी से डर नहीं है, ठीक है यार। लेकिन महोदय, लेकिन किसी वाली तो मत करो यार। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया, ठीक है, हम सवाल बदल देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, वोट चोरी नहीं हुई है, वोट नहीं काटी गई है। अच्छा, वोट चोरी हुआ है? कहाँ चोरी हुआ भैया? इनके जेब में तलाशी करो कितने रुपए हैं। तुम्हारी भी चोरी करवा दूं अभी। वाह जी वाह, वोट चोरी। अरे यार, अब मुल्ला मुलायम का बेटा भोग नहीं रहा, राहुल गांधी भी मुंह चुप कर लिया। मैं वहीं से आ रहा हूँ कि जहाँ आप नहीं जा पाओगे। जानते हो कहाँ से? पूछो किससे? राहुल खान 5 नंबर कोठी के सामने ही रहता हूँ मैं। याद रखना बेटा, कुत्ते की मौत। 5 नंबर कोठी के सामने रहता हूँ, वहाँ पुलिस प्रशासन इतनी लगाई गई कि ये कुत्ते भौंकेंगे कहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी बात, वोट चोर हम मानते हैं, हमने वोट चोरी कर लिया। अच्छा एक बात बता दो आप, है? आज का पेपर पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? बस्ती में, बस्ती जिला जानते हो, गोरखपुर के पास में हादसा क्या हुआ? नहीं पता मुझे। नहीं पता है? लो ये पत्रकार है बाबूजी, हमें याद है। मैं बस्ती जिले गोरखपुर का रहने वाला हूँ, पंडित का खून हूँ, दोगले का नहीं। पूछ लो राहुल खान दोगले से, उसका पैजामा गीला हो जाता है जब मेरे को देखता है। सुनो, आज भी अगर सनातन धर्म जिंदा है तो योगी आदित्यनाथ के दम पर जिंदा है मेरे भाई। क्या बात करते हो? यही नहीं, अभी तो पीएम बनने वाला है, आज नहीं तो कल। अरे हिंदू कब तक नहीं सुधरेगा? अरे नहीं सुधरोगे, बटोगे तो। आपने बोला है कि योगी आदित्यनाथ जी पीएम बनने वाले हैं। 100%। आपने इंडिकेट किया है पीएम बनने वाला है। पीएम बनेगा तो फिर क्या होगा? 100% पीएम बनेगा। मैं तो कहता हूँ यार, क्या बात करिए, पत्रकार है यार, क्या बात करते हो? पीएम बन भी जाएगा। सुनो पहले, पत्रकार हो। अरे सुनो तो यार, पत्रकार हो पहले सुनो। 24 घंटे के लिए 5 मिनट का टाइम कौन मांग रहा था? 5 मिनट का टाइम किसने मांगा था? किसने मांगा था? आप याद करो, मैं क्या जानता हूँ भाई। तो आप बोल रहे हैं कि 5 मिनट टाइम मांगा गया था, तो आप बताएंगे ना? तो 2 मिनट का टाइम दे दो, आतंकवाद की ऐसी तैसी कर देंगे। 2 मिनट का टाइम दो केवल। अच्छा। हम तो कह रहे हैं। लेकिन सर आपने बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी पीएम बनेंगे, ठीक है, बन जाए 100%। लेकिन किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाए जो उसको रोक ले। आप कंप्लीट नहीं कर रहे थे? हम कंप्लीट कर रहे हैं आज ही, क्योंकि ये जनता की मांग है। और मैं खुद चैलेंज देता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो मैं खुद वोट नहीं दूंगा। चैलेंज है मेरा। बनना भी चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि धर्म ही इंसान का महान होता है। वही जो सुनो, वही जो राम रुच रखा तुलसीदास ने। हिंदू
तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि वही है वही जो राम रुचि रखा। हाँ। राम के खिलाफ कौन जाएगा यार? जो मेरे प्रभु राम का नहीं वो दोगला किसी काम का नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा मिट्टी में। इनका कहना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ठीक है, अपना अपना जो है ना प्रतिक्रिया होता है, अपना अपना राय होता है, आप भी दे सकते हैं। हमने बहुत चीजों पे बात किया, वोट चोरी, जितने भी क्वेश्चन थे विपक्षी दल के कि वोट चोरी हो रही है, सारे हमने पूछे। अब आप लोग ने ये सारे कवरेज देखा है, क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, सच में वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है, आप लोग जरूर जो है ना इस कवरेज के नीचे अपना राय छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद।